ठीक है। अब देखो P2 P4 इज इक्वल टू P1 P3 है। नाउ दिस लेंथ इज P2 P4 एंड दिस लेंथ इज P1 P3, सो वी विल इक्वेट दीज टू लेंथ्स। अब बात आता है कि लेंथ्स कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो देखो लेंथ फाइंड करने के लिए तुम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। नाउ व्हाट विल बी द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे कहां पर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए तो हमें कोऑर्डिनेट्स का रिक्वायरमेंट होता है। सो फर्स्ट विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P1 P2 P3 एंड P4। ओके, नाउ व्हाट विल बी द coordinates of point P1 P2 P3 and P4? So see, let us assume that the radius of this circle is of 1 unit. So जो इसका P1 का कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा 1,0। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 1 यूनिट। ठीक है, नाउ अब मैं P2 का कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा। तो देखो सिंस दिस एंगल इज x, okay, or if you have a confusion let me draw the triangles or the circle again। okay, मैं फिर से फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज ये हो गया फिगर हमारा, ठीक है, तो ये हो गया एंगल x और ये हो गया एंगल y, ठीक है, और ये हो गया एंगल -y। सपोज ऐसा हो गया -y, ठीक है। तो अब देखो दिस पॉइंट को हमने माना था P2, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि P2 से तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, है ना, तो हमें ये ट्रायंगल मिल गया। तो इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल x है, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है, या फिर अगर तुम नेम देना चाहो तो नेम दे दो। सपोज P2 है ना, चलो मैं इसको नाम दे देता हूं M। तो इन ट्रायंगल OMP2, ठीक है, मैं क्या बोलूंगा sin x विल बी इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर मीन्स P2M अपॉन OP2। नाउ OP2 इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, हाइपोटेनस है जो कि रेडियस के इक्वल होता है। तो रेडियस को तो अभी मैंने बोला था कि 1 यूनिट्स मान लो, सो दिस विल बी इक्वल टू P2M। ठीक है, यानी कि P2M जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, sin x के इक्वल हो गया। ठीक है, और मैं क्या बोल सकता हूं, cos x विल बी इक्वल टू OM बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज अगेन रेडियस OP2, सो OP2 इज 1, सो आई विल राइट हियर लाइक OM। तो जो बेस है ना वो आ गया cos x के इक्वल। तो अब तुम थोड़ा सा सोचो और एक बात बताओ कि P2 का कोऑर्डिनेट्स मैं ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि ये ओरिजिन O से OM डिस्टेंस की दूरी पर है अलोंग द x डायरेक्शन, अलोंग x एक्सिस। तो P2 का x एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से कितना डिस्टेंस हो गया, cos x डिस्टेंस हो गया, isn't it? Because OM is this distance and OM is nothing but cos x, है ना। तो P2 का जो x कोऑर्डिनेट हो गया वो cos x हो गया। सिमिलरली ओरिजिन से पॉइंट P2 का डिस्टेंस अलोंग y डायरेक्शन कितना हो गया, P2M के इक्वल होगा, बट P2M इज इक्वल टू sin x। तो मैं बोलूंगा कि पॉइंट P2 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ sin x फ्रॉम ओरिजिन अलोंग द y डायरेक्शन। y डायरेक्शन के अलोंग ओरिजिन से sin x के डिस्टेंस पर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि P2 का डिस्टेंस O से sin x है, मैं बोल रहा हूं P2 का डिस्टेंस O से y एक्सिस के अलोंग sin x है। ठीक है, मैं डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं फाइंड कर रहा हूं, मैं y एक्सिस के अलोंग फाइंड कर रहा हूं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें तुम्हें 10th में ही क्लियर होंगी पहले से। ठीक है, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P2 इज cos x sin x। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एंगल मेरे पास अगर x है ना, तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, cos ऑफ x, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, साइन ऑफ दिस एंगल। ठीक है, और ये तुम कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, कैसे भी ले लो, यही होता है। ठीक है, तो तुम एक बार फिर से ट्राई कर लेना सारे ट्रायंगल्स के लिए। मैं तुम्हें डायरेक्टली बता रहा हूं कि जो P3, ये जो पॉइंट है ना P3, और इस पॉइंट को हमने लिया था P4। ठीक है, तो एक तो हमने लिया था ये ट्रायंगल ऐसे करके, ये ट्रायंगल। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर होगा y एक्सिस के, सॉरी x एक्सिस के।
कोई ज़रूरी नहीं है कि P2 P4 विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सेस। और फिर हमने ट्रायंगल लिया था ये वाला, सॉरी ये ऐसा लाइन बनेगा P1 P3, ठीक है, ये वाला लाइन नहीं होगा, ठीक है। तो P1O P3 एक ये ट्रायंगल लिया था, तो मैं क्या बोलूँगा P3 का कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो P3 के लिए एंगल क्या हो गया, P3 के लिए एंगल हो गया एक्स प्लस वाई, है ना, ये टोटल पूरा एंगल हो गया एक्स प्लस वाई। तो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा इस ट्रायंगल में। सो अगेन परपेंडिकुलर विल बी समथिंग, परपेंडिकुलर वी नो दैट साइन एक्स अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 1 है, तो साइन एक्स जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। नो परपेंडिकुलर विल ऑलवेज गिव अस द डिस्टेंस अलोंग वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस देता है वो तो वाई कोऑर्डिनेट होगा ना, ठीक है। सिमिलरली एक्स एक्सिस की अलोंग जो डिस्टेंस देगा वो कॉस एक्स होगा, मतलब कॉस ऑफ दैट एंगल होगा। तो यहाँ पर क्योंकि एंगल एक्स प्लस वाई है P3 के केस में, तो मैं क्या बोलूँगा कि एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। नहीं क्लियर है तो एक बार ड्रॉ करके देखना। सिमिलरली मैं P4 का कोऑर्डिनेट्स क्या बताऊंगा, P4 का कोऑर्डिनेट, अब देखो ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है ना, तो मैं नेगेटिव एंगल को भी कंसीडर करके सेम ट्रायंगल्स बना सकता हूं और इसकी कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। नेगेटिव एंगल्स के लिए भी सेम ही फंडा अप्लाई होगा, ठीक है। सो मैं क्या बोल सकता हूं कि P4 के लिए एक्स कोऑर्डिनेट विल बी कॉस ऑफ माइनस वाई, बस एंगल माइनस में है, नथिंग एल्स, एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी साइन ऑफ माइनस वाई, ठीक है। नाउ P1 तो हमें पता ही था, P1 क्या है, P1 है 1,0। Now we have already done that this distance P2 P4 is equal to P1 P3, P2 P4 is equal to P1 and P3, ओके P1 P3। तो अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, P1 P2 का डिस्टेंस फाइंड करो। नाउ सी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला जो तुम लोगों ने पढ़ा होगा, P2 P4 का स्क्वायर क्या होता है, P2 P4 का स्क्वायर होता है कि इन दोनों के एक्स एक्सिस को सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर ले लो, प्लस इन दोनों के वाई एक्सिस को सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर ले लो, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा कॉस एक्स माइनस ऑफ कॉस ऑफ माइनस वाई कर लो, इसका स्क्वायर ले लो, प्लस साइन एक्स माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस वाई और इसका स्क्वायर ले लो, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, तुम लोगों ने किया होगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, 10th में किया होगा तुम लोगों ने ये सब। नाउ सी आई कैन राइट इट लाइक कॉस एक्स माइनस, नाउ कॉस ऑफ माइनस वाई क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस वाई होता है कॉस ऑफ वाई। ये अभी हमने देखा सेकंड नंबर फॉर्मूला जो था, ये हम थर्ड नंबर फॉर्मूला कर रहे हैं। सेकंड नंबर फॉर्मूला में ये दिया हुआ था कि कॉस ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू इज सेम एज द कॉस ऑफ द पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। सो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर हो गया, प्लस साइन एक्स। नाउ अब यहाँ पर है साइन ऑफ माइनस वाई, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता था, माइनस ऑफ साइन एक्स, तो साइन ऑफ माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन वाई, है ना। तो एक माइनस यहाँ बाहर में पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा यहाँ पर। आई होप ये चीज क्लियर है बाय फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। अब a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया ये, तो तुम फॉर्मूला तो जानते ही हो। आई कैन राइट इट एज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं बोल सकता हूँ कि मैं इस कॉस स्क्वायर एक्स और इस साइन स्क्वायर एक्स को एक साथ लिखूंगा कॉम्बाइन करके, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ सी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एक साथ मैंने लिख दिया इस वाले कॉस एक्स और इस वाले साइन एक्स को, प्लस आई कैन राइट दिस कॉस स्क्वायर वाई विद दिस साइन स्क्वायर वाई, ओके। सो आई गेट कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, और फिर मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, तुम ले लो -2, चलो -2 मैंने कॉमन ले लिया तो आ गया कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, एंड माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। मैंने फॉर्मूला में ब्रेक कर दिया तो ये आ गया हमारे पास। नाउ वी नो दैट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज 1, ये तो आइडेंटिटी है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1, दिस ऑल्सो विल बी इक्वल टू 1, तो 1 + 1 2 हो गया।
So we are getting 2 minus 2 times of this value, cos x cos y minus sin x sin y. ठीक है, अब देखो ये तो निकल गया P2 P4 का स्क्वायर. नाउ वी विल फाइंड P1 P3 का स्क्वायर. ठीक है, P1 P3 का स्क्वायर. अब देखो P1 P3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अगेन दोनों के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दो, फिर ऐड कर देना दोनों के y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद स्क्वायर को. ठीक है, सो इट विल बी लाइक, देखो cos ऑफ x प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर और साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर. ठीक है, तो देखो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, ये हो जाएगा cos ऑफ x प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर. तो दिस विल बी इक्वल टू, अगेन इसको ब्रेक कर दो. सो वी कैन राइट इट लाइक cos स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x प्लस वाई. और यहाँ पर 0 का तो कोई मीनिंग बनता नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई. ठीक है, नाउ अगेन दिस cos स्क्वायर x प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 1. ओके, सो 1 प्लस अगेन दिस इज 1 minus 2 cos of x plus y. So this will be equal to 2 minus 2 cos of x plus y. Okay. Now अब देखो, अब मुझे क्या मिल गया, चलो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ तो ले लेता हूँ 2 कॉमन. I'll get 1 minus cos of x plus y. ठीक है. Now अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, and if I consider this as equation number 2, because we have proved that P2 P4 का स्क्वायर, ये P2 P4 का स्क्वायर ऐसे है. ठीक है, सिर्फ P4 पे स्क्वायर नहीं है, होल पे स्क्वायर है. डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं ना बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. देयरफॉर तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 विल बी इक्वल, है ना. तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अच्छा ये 2 कॉमन लेने का ज़रूरत था नहीं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो मैं दोनों को इक्वेट कर देता हूँ. ठीक है, सो आई विल राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. ठीक है, क्या मिलेगा, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर था cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई. मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ. ठीक है, ये लिखने का कोई मतलब नहीं बनता. 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ x प्लस वाई. तो फिर मैं क्या बोलूँगा, देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस माइनस अगेन माइनस 2 एंड माइनस 2 विल बी कैंसल्ड. सो फाइनली मुझे ये पता चलेगा कि डायरेक्टली कॉस ऑफ x प्लस वाई विल बी इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई. ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला. ठीक है, सो दिस वॉज द फॉर्मूला दैट आई हैव रिटन हियर. सी cos ऑफ x प्लस वाई क्या होता है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y. अब इसे याद तो रखना ही है. ठीक है,